तो हेलो नमस्कार दोस्तों, भाई इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर के ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर बच्चे इनमें छोटी छोटी बातों में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो वो गलती उनको आगे चल के फिर भुगतनी पड़ती है। तो हम इस वीडियो में हर एक बारीकी को कवर करेंगे, क्या गलतियां हो जाती हैं उनको समझेंगे। ऑड और इवन नंबर उतना आसान भी नहीं जितना आसान आप समझते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ऑड और इवन नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा अगर हम बात करें ऑड नंबर की तो आम भाषा में आप ऐसा कह सकते हो कि सर वो नंबर जिनमें दो का भाग ना लग पाए, वो नंबर जिनका जोड़ा ना बन पाए, वो नंबर जिनका पेयर ना बन पाए, ऐसे नंबर ऑड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो सर ऐसे नंबर कौन से हैं? तो बेटे ऐसे नंबर आ जाते हैं हमारे पास में जैसे कि 1, मान लो 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद 9 एंड सो ऑन। तो बेटा ऐसे नंबर जिनका जोड़ा ना बन पाए, जिनका पेयर ना बन पाए, जिनमें दो का पूरा भाग ना लग पाए, ऐसे नंबर ऑड नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगली चीज, तो सर इवन नंबर कौन से होते हैं? तो बेटा इवन नंबर की अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर की कैटेगरी में वो नंबर आते हैं जिनका जोड़ा बन जाए, जिनके पेयर बन जाए, जिनमें दो का भाग लगता चला जाए, तो ऐसे नंबर इवन नंबर की लिस्ट में आते हैं। कहोगे सर कौन से नंबर होते हैं? बेटा आमतौर पे आपको पढ़ाया जाता होगा ऐसे नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इवन नंबर में ये पढ़ाया गया कि इवन नंबर 2 से चालू होते हैं तो आपको गलत बताया गया है दोस्तों, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट नहीं होते। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन नंबर की शुरुआत हमेशा होगी 0 से। तो बेटा इवन नंबर में जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है 0। इवन नंबर में जो सबसे पहला नंबर आएगा वो 0 आएगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर एक बात समझ में नहीं आई, ऑड नंबर 1 से चालू हो रहे थे, इनका जोड़ा नहीं बन पाया, ये बात तो समझ में आ गई, और इवन नंबर ये वाले हैं सारे के सारे। पर सर ये समझाओ तो 0 एक इवन नंबर कैसे हुआ? 0 को कैसे बोल दिया आप इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा? तो बेटा 0 को मैंने इवन नंबर की कैटेगरी में रखा है, इसके पीछे के दो कारण हैं। दोनों कारणों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि काहे हमने 0 को इवन नंबर बोल दिया। तो बेटा पहला जो कारण है इसका वो है एक लॉजिक के बिहाफ पे बोला जा रहा है कि एक इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा सर? देखो बेटा एक बात बताओ आप मुझे, अगर मान लो मैं गिनती लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, और अगर मैं गिनती लिख दूं मतलब मैं होल नंबर लिख दूं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, तो यहां पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं और वो सवाल मेरा ये रहेगा कि आप मुझे ये बता दो, ये जो मैंने 4 लिखा है बेटा 4 एक ऑड नंबर होने चाहिए इवन नंबर? आप कहोगे सर ये तो इवन नंबर में आता है, अभी तो बताया आपने जोड़े वाले नंबर। और बेटा अब आप ये भी बता दो 3 ऑड में आता है या इवन में? कहोगे सर 3 तो बिना जोड़े का नंबर, तो सर ये तो ऑड नंबर में आना चाहिए। तो बेटा इस तरीके से ये भी बता दो 2 किस में आना चाहिए? कहोगे सर 2 का तो जोड़ा बना पड़ा सर इवन नंबर में आएगा ये तो इस तरीके से बेटा मैं 1 की भी पूछूंगा तो 1 भी बता दो 1 किस में आएगा? कहोगे सर बहुत सिंपल है, 1 का तो कोई जोड़ा नहीं सर, ऑड में रख लो। तो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देने वाली बात वो देखना। यहाँ पे हो ये रहा है कि हर इवन नंबर के पीछे एक ऑड नंबर आ रहा है और हर ऑड नंबर के पीछे एक इवन नंबर, फिर इवन नंबर के पीछे ऑड नंबर। इस लॉजिक से सोचो कि अगर ये ऑड नंबर है 1 तो 1 के पीछे जो नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए? इसका मतलब सर ये वाला नंबर तो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो बेटा इस लॉजिक की वजह से हम कह सकते हैं कि 0 एक इवन नंबर होगा। लेकिन लॉजिक पे मैथ नहीं टिकी हुई, मैथ टिकी हुई है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, मैथ टिकी हुई थ्योरी के ऊपर, मैथ टिकी हुई है प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। तो अब मैं इसका एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे ये बात गारंटी के साथ प्रूव हो जाएगी कि 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। इतना डिटेल में लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बड़े ध्यान से एक चीज को समझना, नोट कर लेना। हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हम टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन से आगे निकलने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इतना डिटेल में ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। तो हम दूसरा कारण जानेंगे कि सर कैसे आपने बोल दिया 0 एक इवन नंबर है। लॉजिक तो ठीक है, कोई और खास कारण दो सर जो मजा आ जाए कि हाँ सर 0 सच में एक इवन नंबर है। तो बेटा 0 को इवन नंबर प्रूव करने के लिए मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, एक बात ध्यान से देखना। मान के चलो मैंने एक नंबर लिया 4 और बेटा मैंने एक नंबर लिया 6 और मैंने दोनों को प्लस कर दिया। 4 + 6 कितना आएगा? 10 आएगा। ये तो यार एक बच्चे को पता 4 + 6 10 आएगा, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि जो मैंने पहला नंबर लिया है वो एक इवन नंबर है और मैंने जो दूसरा नंबर लिया बेटा वो भी एक इवन नंबर है। और कमाल की बात है जो हमारे पास आंसर आया वो भी एक इवन नंबर में ही आया है। जोड़े वाले नंबर को जोड़े वाले नंबर के साथ प्लस किया है तो जो नया नंबर है वो भी जोड़े में ही आया। मतलब ये सारे ही नंबर हुए जिनमें 2 का डिवाइड लगेगा। तो हमने ये सीखा दुनिया में कोई भी 2 इवन नंबरों को प्लस करोगे तो एक नया इवन नंबर मिलेगा। दुनिया में जब भी 2 इवन नंबर को प्लस करोगे तो एक नया इवन नंबर ही मिलेगा, एक नया इवन नंबर मिलेगा। इसी तरीके से बेटा आप ये भी समझ लो, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो कि मैंने यहां पे लिया 3 और फिर मैंने प्लस में लिया 5। अच्छा तो आंसर कितना आएगा? 3 + 5। कहोगे सर ये तो 8 आ जाएगा। तो बेटा यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो पहला नंबर लिया है ये एक ऑड नंबर है और बेटा
बेटा ये जो दूसरा नंबर लिया ये भी एक ऑड नंबर है, लेकिन आंसर जो मिला कमाल की बात है यार वो तो इवन नंबर में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि सर दो इवन नंबर, अगर दो इवन नंबरों को प्लस करोगे तो भी एक इवन नंबर आएगा, और सर अगर दो ऑड नंबर को प्लस करोगे तब भी एक इवन नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके माइंड में और आ रही होगी कि सर अगर इवन और ऑड को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं भाई। मान के चलो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 4 और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर लिया 3, और भैया दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 7। ठीक है, चलो ये तो सबको आता होगा जोड़ना, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने जो पहला नंबर लिखा है ये नंबर लिखा है हमने इवन नंबर, और इसके बाद वाला नंबर जो हमने लिया है ऑड नंबर लिया है, और लेकिन हमें यहाँ पे जो आंसर मिला है बेटा वो मिला है हमें ऑड नंबर। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने सर यहाँ पे ये सीखा जिंदगी में जब भी आप दो इवन नंबरों को प्लस करोगे, जिंदगी में जब भी आप दो इवन नंबरों को प्लस करोगे तो आंसर भी इवन नंबर में आता है, और जब भी आप ऑड नंबरों को प्लस करोगे तो आंसर तब भी इवन नंबर में ही आएगा। लेकिन जब दोनों को आप बदल के ऐड करोगे, मतलब एक इवन और एक ऑड नंबर, तो आंसर फिर आपके पास इवन नहीं आता, आंसर आपके पास ऑड नंबर में आएगा। अभी इसी कंसेप्ट को सीखने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं बेटा, अब इस सवाल का आप मुझे जवाब देना। मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 4 और मैं 4 में प्लस कर देता हूं 0 को। 4 में किसको प्लस कर दिया, 0 को। मैंने 4 में 0 को प्लस किया तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 4 आएगा, क्योंकि 0 को प्लस करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 4 में 0 को प्लस करने से आंसर आएगा 4। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने 4 को प्लस किया बेटे, ये जो नंबर है ये अपने आप में एक इवन नंबर है, और इसने जो आंसर हमें ला करके दिया वो भी कैसा आंसर ला करके दिया, इवन नंबर ला के दिया। अब सोचो कि ये दो नंबर थे, दो नंबर, जिन दो नंबरों को मैंने प्लस किया और मेरे पास आंसर कैसा आया, इवन नंबर। अब याद करो इवन नंबर हमारे पास कब आता है, मैंने अभी आपको बताया था अगर आप जिंदगी में दो इवन नंबरों को प्लस करोगे या तो इवन नंबर तब आएगा, या फिर जब आप जिंदगी में दो ऑड नंबरों को प्लस करोगे तब इवन नंबर आ सकता है। तो अब इस हिसाब से अगर सोचा जाए बेटा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, मतलब या तो ये दोनों नंबर इवन होने चाहिए या फिर ये दोनों ही नंबर ऑड होने चाहिए। जैसे कि हर एक बच्चे को पता है कि सर पहला नंबर इवन है, इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि सर दूसरा वाला जो नंबर होगा वो भी 100% इवन नंबर ही रहा होगा। ये इवन नंबर होगा तभी हमें आंसर इवन नंबर में मिल रहा है सर, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इस बात से भी हम कह सकते हैं, इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि सर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0 जो होगा वो हमारे एक इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा, 0 एक इवन नंबर होगा। अब मान के चलो मैंने एक एग्जांपल और लिया जिसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 एंड 7 प्लस 0, और आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 7। तुमको भी पता है कि अगर किसी भी नंबर में 0 प्लस कर देंगे तो वो नंबर सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यहां पर ये है बेटा कि मैंने यहां पर ये जो नंबर लिया ये एक ऑड नंबर है, और उसके बाद मैंने 0 को प्लस किया तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आया वो भी मेरे पास ऑड आया। अब जरा सोचो कि हमारे पास ऑड नंबर में आंसर कब आता है, सोचो सोचो ऑड नंबर में कब आता है। सर आपने अभी सिखाया था कि ऑड नंबर तब आएगा जब आप एक इवन नंबर को और एक ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आंसर तब ऑड आएगा, वरना ऑड आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहां पर एक ऑड नंबर लिया है। कैसा नंबर लिया है, ऑड नंबर। सोचो इसमें ये जो नंबर प्लस हुआ है ये इवन रहा होगा या ऑड रहा होगा जो मुझे ऑड आंसर दे रहा है। सर अगर आपने इवन ऑड नंबर लिया है तो 100% ये वाला नंबर आपका इवन रहा होगा, और इवन और ऑड मिलकर के ही सर ऑड नंबर बनता है हमारे पास में, ऑड नंबर तब आया होगा। इससे भी प्रूव हो गया, इससे भी ये बात साबित हो गई कि 0 जो होगा हमारा, यहां पे भी मैं कह सकता हूं कि भैया 0 इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 जो होगा वो इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर 0 हर तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।